हेलो एवरीवन, आई एम सुलेखा साहू। वेलकम ऑन माय चैनल सुज्ञान द रे ऑफ नॉलेज। अपनी आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन 2021, जिसमें कि आप स्वयं देखेंगे कि इतने सारे डिपार्टमेंट्स में वैकेंसी है। ह्यूमैनिटी में भी है, इंजीनियरिंग में भी है, और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट में वैकेंसी है। उसके अनुमान आप लगा सकते हैं उसे देख कर कि कितनी सारी वैकेंट सीट है। तो इस में जो बेसिक से लेके इम्पोर्टेंट डिटेल जो भी आपको फॉर्म फिलिंग करने में मदद करेगी वो हम आपको इस वीडियो में देंगे। उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कैटेगरी में प्रेस करें, ताकि आपको मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन पर सबसे पहले मिल जाए। साथ ही साथ में और भी अधिक पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट पीएचडी पर विजिट करें। असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट रिक्रूटमेंट जॉब पर विजिट करें। सिलेबस के लिए सिलेबस पर। इसके अलावा इस चैनल पर अन्य कई प्लेलिस्ट है। ये चैनल टोटली हायर एजुकेशन को समर्पित है। आइए चलते हैं, स्क्रीन पे कवर कर लेते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम फ़ी की बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन फ़ी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरल EWS OBC नॉन क्रीमी लेयर में है आपका मेल में 300 ₹300, फीमेल में 150 ₹150। SC ST PWD में मेल में 150 और फीमेल में भी 150 ही है। The application fee should be submitted very carefully online through SBI Collect. Application fee shall not be refunded. तो ये तो थी एप्लीकेशन फ़ीस की बात। रिजर्वेशन का भी देख लेते हैं, यहीं पर दिया हुआ है। द रिजर्वेशन ऑफ सीट इन एडमिशन फॉर SC ST OBC EWS कैटेगरीज and for person with disability PWD will be as per Government of India rules. OBC non-creamy layer candidates will have to enclose certificate and self-declaration statement as per formats as indicated as Annex 1 and 2 provided with the application form. पीएचडी एडमिशन जुलाई 21 आप देख सकते हैं 21-22 के लिए ये सेशन है। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर एडमिशन टू डॉक्टर ऑफ फिलोसफी पीएचडी प्रोग्राम स्टार्टिंग इन जुलाई 21 इन द फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स। द एरिया ऑफ रिसर्च इन आईआईटी पटना आर एज फॉलोज। हालांकि यहाँ पे ह्यूमैनिटीज़ वगैरह में भी सीट हैं, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप देख सकते हैं। ये वैकेंसी है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना से, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना। यहाँ पे आप देख सकते हैं केमिकल एंड बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग में है। एरिया ऑफ रिसर्च यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसके अंतर्गत कौन कौन से एरिया ऑफ रिसर्च को आप चुन सकते हैं। केमिस्ट्री में आप देख सकते हैं, सिविल एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में, उसके बाद कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंस में यहाँ पे आप देख सकते हैं इंग्लिश, जेंडर स्टडीज़, वुमेंस फिक्शन, सेकेंड लैंग्वेज एंड फॉरेन लैंग्वेज, टीचिंग टेक्नोलॉजी, इनेबल लैंग्वेज लर्निंग एंड टीचिंग, हिस्ट्री, मैथ एंड लिटरेचर, सोशल एंड जोग्राफिकल, लिंग्विस्टिक, फोनेटिक्स, फोनोलॉजी, मोर्फोलॉजी, सोशियो लिंग्विस्टिक, फॉरेंसिक लिंग्विस्टिक, सोशल साइंस, पॉपुलेशन एंड पब्लिक हेल्थ, सोशल डेमोग्राफी, रीजनल डेवलपमेंट, माइग्रेशन एंड डायस्पोरा स्टडीज़, एजुकेशन एंड सोसाइटी, सोशल नेटवर्क एंड द सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट। तो इसी तरह से एरिया ऑफ रिसर्च दिया हुआ है। ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स कि आईआईटी में अगर वैकेंसी तो ह्यूमैनिटीज़ के लिए नहीं होती है, तो आप ज़रूर देखा करें, अगर है तो आप भर सकते हैं, और फेलोशिप जो JRF वाली है आप लोग वो ले भी सकते हैं। मेटालर्जिकल मटेरियल्स इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिजिक्स। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्लीकेंट हैविंग एक्सटर्नल फेलोशिप फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट फंडिंग एजेंसी आर इंकरेज टू अप्लाई। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैटेगरी ऑफ एडमिशन। द इंस्टीट्यूट एडमिट्स पीएचडी स्टूडेंट अंडर द फॉलोइंग कैटेगरीज: रेगुलर एंड फुल टाइम। अ स्टूडेंट इन दिस कैटेगरी वर्क फुल टाइम फॉर हर हिज पीएचडी डिग्री, दे कैन बी क्लासिफाइड एज। यहाँ पे आप देख सकते हैं ही रिसीव असिस्टेंटशिप फ्रॉम द इंस्टीट्यूट, उन्हें इंस्टीट्यूट से असिस्टेंटशिप मिलेगी। द क्वालिफाइंग डिग्री फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट इज़ BE BTech MSc MA MBA MCA इक्विवेलेंट डिग्री विथ वैलिड गेट स्कोर एबो द
प्रिस्क्राइब कट ऑफ लेवल नेट क्वालिफिकेशन, राइट। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए रिसर्च फेलो JRF SRF, ही सी रिसीव फेलोशिप फ्रॉम एनी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज फंडिंग एजेंसी सच एज CSIR, UGC, DBT, NB, HM, DST इंस्पायर्ड प्रोग्राम एक्सेट्रा। स्पॉन्सर्ड है, सेल्फ फाइनेंस भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। स्टूडेंट इस कैटेगरी में वर्क फुल टाइम टुवर्ड्स द PhD प्रोग्राम। द इंस्टीट्यूट डज नॉट प्रोवाइड एनी असिस्टेंशिप फेलोशिप टू सच ए स्टूडेंट। द एप्लीकेंट शुड हैव क्वालिफाइड अ नेशनल लेवल एग्जाम नेट गेट। एक ये हो गया। यहाँ पे आप असिस्टेंशिप के लिए भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो कैटेगरी वाइज जो है आप चीज़ों को बहुत ही अच्छे से समझें, फिर ही अप्लाई करें। PhD इन इंजीनियरिंग क्वालिफिकेशन ज़रूर देखें। PhD इन साइंस फुलफिल करते हो फ्रेंड्स तभी अप्लाई करें। PhD इन ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंस, डायरेक्ट एडमिशन, रिटन टेस्ट। फॉर कैंडिडेट्स इन साइंस इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी द इंस्टीट्यूट में एडमिट exceptionally bright student and full time directly without written test into the PhD program. Eligible candidates meeting one of the following criteria may be considered for a waiver of the written test. BTech from the IITs, graduate within the last 5 years with a degree in the respective discipline with a CPI CGPA of 8, मतलब कि यहाँ पर दिया हुआ है एंड एवो मतलब 10 में से 8, ठीक है। CGPA 10 में से अगर आपका 8 होना चाहिए। मास्टर फ्रॉम द IISc's ग्रेजुएट विद इन द लास्ट 5 years विद डिग्री इन द रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन विद CPI CGPA ऑफ 8.5 आउट ऑफ 10 एंड एवो, मतलब 8.5 होना चाहिए आपका 10 में से या उससे ज़्यादा होना चाहिए। सच ए कैंडिडेट हैज़ टू अप्लाई ऑनलाइन। Additionally, an email must be sent the scanned copy of the supporting documents to academic@iitp.ac.in. There would be no admission in direct admission category in Department of Humanity and Social Science. ह्यूमैनिटी और सोशल साइंस में कोई भी डायरेक्ट एडमिशन नहीं होने वाले हैं। रिलैक्सेशन मैं पहले ही बता चुकी हूँ, रिजर्वेशन भी बता चुकी हूँ। फाइनेंशियल सपोर्ट में यहाँ पर आप फिर से देख सकते हैं। द इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप will be available to eligible Indian student as per prevailing MOE GOI norms as applicable from time to time. At present total यहाँ पे आप देख सकते हैं रेट 31,000 per month. Assistantship from external funding organization will be available as per terms of condition of the concerned funding organization. Student receiving assistantship from the institute or fellowship from any other funding agencies are required to perform academic duties as per prevailing norms. The continuation of the assistantship fellowship is subject to the satisfactory performance of the assigned duty and satisfactory progress of the student in the PhD program. राइट, तो यहाँ पे असिस्टेंटशिप आप लोग देख लिए हैं और भी मैंने जो ऊपर फेलोशिप के लिए दिया हुआ था उन सभी चीज़ों पर पूरा डिटेल में आपको बताया है ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। द एप्लीकेशन फी शुड बी सबमिटेड वेरी केयरफुली ऑनलाइन थ्रू SBI कलेक्ट। यहाँ पे SBI से आपको फॉर्म फिल करना है, सॉरी एप्लीकेशन फ़ी जमा करनी है। फॉर एप्लीकेशन द ऑनलाइन लिंक विल बी रिमेन एक्टिव। कब तक एक्टिव रहने वाले हैं? 27/4/21 यानी कि 27 अप्रैल 2021 तक। ये अप्रैल तक ओपन रहेंगे, 27 तारीख तक। प्लीज़ लॉग इन एंड फिल अप ऑल पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। फॉलो द इंस्ट्रक्शन गिवन इन द डॉक्यूमेंट इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट। At the end, a final PDF will be generated. The candidate are required to download it from their registered email address or from their application page. Candidates applying for more than department must submit a separate application with separate fee payment. अगर आप एक से ज़्यादा कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हो तो सबके लिए सेपरेट फॉर्म भरेंगे और अलग से फीस देंगे। नो कॉल लेटर विल बी सेंड बाई पोस्ट। आपको कोई कॉल लेटर नहीं भेजा जाएगा। द कैंडिडेट मस्ट चेक ईमेल वेबसाइट रेगुलरली फॉर इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन ऑन द डे ऑफ टेस्ट इंटरव्यू एंड कैंडिडेट मस्ट प्रोड्यूस हिज हर वैलिड ओरिजिनल आइडेंटिटी कार्ड।
सिलेक्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया हुआ है, द इंस्टीट्यूट रिजर्व द राइट टू कॉल अ लिमिटेड नंबर ऑफ कैंडिडेट फॉर टेस्ट इंटरव्यू बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन गेट नेट ग्रेड मार्क्स इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन शॉर्ट लिस्टेड क्राइटेरिया merely fulfilling minimum eligibility criteria does not guarantee call for test or interview। ये लिमिटेड लोगों को ही बुलाएंगे। आपका 24 मार्च से शुरू हो चुका है, 27 तारीख लास्ट डेट है। तो जिसे भी भरना है फॉर्म फिल कर दे। यहाँ पर देखिए एकेडमिक मैटर, फी पेमेंट और टेक्निकल इशू इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ईमेल आईडी दे रखी है, फ़ोन नंबर दे रखा है। फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे हेल्प ले सकते हैं। The above information is not complete set of rules and regulation for the PhD program of IIT पटना। इसमें दिया है, ज़रूरी नहीं है कि ये सारे रूल्स ऑफ रेगुलेशन है, इसके अलावा भी और हो सकते हैं। तो ये तो थी इनकी पूरी डिटेल जो इन्होंने अपनी PDF में प्रोवाइड करवाई हुई है, वो मैंने आपको सारी दी है। वीडियो अच्छी लगी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब विद बेल आइकन इन ऑल कैटेगरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। स्टे ट्यून्ड अंटिल द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर ऑल ऑफ यू। बाय बाय।